वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होता है, किस तरह से होते हैं, है ना। उसी के साथ साथ इसमें जो क्लीवेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस होता है फीमेल के बॉडी में, हम लोग पूरा इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग आज डायग्राम एवं जो थ्योरी के थ्रू इसमें जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ये डायग्राम है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बनाया था, तो उसी का ही क्या हमारे पास पार्ट्स है। तो ये क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के बाद जो है ये जो आपके पास होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो है पूरा फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं यूटेरस। तो यूटेरस के भी तीन हमारे पास लेयर रहता है। जो सबसे बाहरी जो रहता है लेयर उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच का जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और तीसरा जो अंदर का लेयर रहता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ओवरी से। क्या होता है, जब साइक्लिक के दौरान, जब इसमें कैनिकल एमसी के दौरान जब इसमें सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से क्या कर देता है, इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो रिलीज होते हैं तो फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फिमरी, जिसको बोलते हैं फिमरी। तो फिमरी के थ्रू जो है इसको क्या किया जाता है, कैच किया जाता है सेकेंडरी ओसाइट को। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट को यहाँ पर जो है कैच किया जाता है। फिर यहाँ से आपके सेक्स के दौरान जो है, सेक्स के दौरान होगा क्या, यहाँ से स्पर्म जो है इसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसमें, वेजाइना में। तो वेजाइना के थ्रू जाकर सर्वाइकल कैनाल के थ्रू जो है सर्विक्स से इंटर होते हुए आपके कहाँ पर जाएंगे, जो है ये इस फैलोपियन ट्यूब में जो है वो इंटर करता है। कहाँ से हुआ, पहले पास हमारे पास क्या था, वेजाइना था। वेजाइना के बाद गया वहां से क्या है, सर्वाइकल कैनाल में गया। उसके बाद जो है वो सर्विक्स में गया। सर्विक्स से होते हुए कहाँ पर जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म जो है आते हैं। तो स्पर्म जब इसमें आता है तो यहाँ पर मतलब इस जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है इस जंक्शन पर। इसको बोलते हैं हमारे में, ये जो फुल ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में रहता है इसको बोलते हैं एम्पुला। तो एम्पुला वाला जो रीजन होता है वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और आपको कोई स्पेशल साइट के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ पर एकदम स्पेशल साइट पर जो है होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन के नाम से इसको जो है जानते हैं, क्योंकि ये इस्थेमस होता है और ये एम्पुला होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है इस्थेमस, एक होता है एम्पुला। तो ये जो है आपका एम्पुला और जो स्थमस के जोड़ने के जो स्थान होता है वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहीं पर होगा क्या, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ। ये हुआ उसका सेकेंडरी साइड हुआ, ये हुआ स्पर्म हुआ। तो यहाँ पर जब दोनों आएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। तो इस पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आगे जाकर क्या करेगा, यहाँ पर आकर जो है इस एंडोमेट्रियम में क्या होगा, इन प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, उसको किस तरह से हुआ होगा उसको हम लोग और देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से इसमें होता है। तो हमारे पास दो चीजें रहता है, ये हुआ उसका क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट जो फीमेल की बॉडी से रिलीज हुआ है। फिर उसके बाद हो गई ये स्पर्म। तो इसमें किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो जब क्या होता है, मेंसेस जब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलते हैं, तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ग्राफियन फॉलिकल से जब बाहर आता है, जब बाहर आते हैं तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो जो है केवल सेकेंडरी ओसाइट इसमें से बाहर नहीं आता, उसके साथ जो है कुछ सेल्स भी उसमें से बाहर आते हैं, जो कि कैसा होता है, आपका ग्रेन्युलोसा के सेल्स होते हैं। वो क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट के साथ जो है वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद उसके चारों ओर, सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर जो है एक लेयर का जो है उसमें फॉर्मेशन वो करता है। इसी के आधार पर जो है वहां पर क्या होता है, दो लेयर इसमें जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। तो पहला जो आउटर लेयर रहता है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो इनर जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं हमारे में जोना पेल्यूसिडा की लेयर से जो है वो कंसिस्ट रहता है। और इसी के द्वारा जो है सेकेंडरी साइड कैसा होते हैं, कवर्ड होता है एवं जो है वो सुरक्षित रहता है। अगर ये दोनों लेयर अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी साइड जो है वो डैमेज हो सकता है, या उसका जो है वो मृत हो सकते हैं। तो इसीलिए उसमें जो है उसके चारों तरफ जो है वो किसका लेयर रहते हैं, दो इसमें जो लेयर रहते हैं, या आपके ग्रेन्युलोसा का ही सेल होता है। देखते हैं स्पर्म को देखते हैं, तो स्पर्म में जो है तीन भाग रहता है, हेड, नेक और टेल के रूप में वो डिवाइड रहते हैं। तो हेड वाला जो रीजन रहता है उसमें पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, और सबसे उसके ऊपरी भाग पर पाया जाता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, इसमें जो है पाया जाता है। और इसके नेक रीजन पर पाए जाते हैं सेंट्रियोल, नेक रीजन पर पाया जाता है सेंट्रियोल जो है पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो अच्छा, और इसके पास जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं होता, मतलब जो है अल्प विकसित जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन
लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte इसके पास जो है वो पूर्ण विकसित जो है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन इसके पास जो है वो सेंट्रियोल ऑप्शन रहता है, इसके पास लार्ज अमाउंट में जो है वो साइटोप्लाज्मा रहता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके साथ ये आपके न्यूक्लियस के साथ जिसमें क्या होगा सेंट्रियोल भी इंटर करता है, जिसके थ्रू इसका जो अरेस्टेड रहता है वो टूटता है। ठीक है, जिसके थ्रू अरेस्टेड रहता है वो टूटता है और उसमें एक्टिविटी होता है। अब किस तरह से होगा इसको हम लोग और अब देखेंगे आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फिलोपियन ट्यूब हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है आपका 12 से 14 घंटों में जो है वो 2 सेल्स में जो वो डिवाइड होता है। फर्टिलाइजेशन होने पे क्या होगा, सेंट्रियोल उसमें जाएगा सेकेंडरी साइड में। सेंट्रियोल के जाने से जो अरेस्टेड रहता है कि मियोसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाते हैं। टूटने के कारण जो है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। अब उसमें क्या होंगे आपके जो है ये क्या होगा, 1 से जो है वो 2 सेल में डिवाइड रहता है। कब होता है, 12 से 24 घंटे में जो वो 2 सेल में डिवाइड होते हैं। उसके बाद 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, 8 से जो 16 स्टेज आएंगे, 8 से 16 सेल स्टेज आएगा, उसको बोलते हैं हमारे में मारुला के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपका 3rd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में जो है वो होता है। उसके बाद ही आगे जाकर क्या करेगा, 5 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पर होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होते हैं वहीं पर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। यहीं पर वो इम्प्लांटेशन होगा इसकी दीवार में। ठीक है, और यहीं से आपके जो है शिशु का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि सेल का डिवीजन किस तरह से इसमें होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या पाते हैं, 2 सेल स्टेज रहता है। 2 सेल से कैसा हुआ, 4 सेल स्टेज हुआ। तो 4 सेल स्टेज में जो सेल्स रहते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जो सेल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर के नाम से उसको जानते हैं। और यही ब्लास्टोमियर आगे जाकर क्या करेगा, फिर से अगेन जो है इसमें डिवाइड करेगा। तो डिवाइड होने से हमारे पास आएगा 8 से 16 सेल स्टेज आएगा। 8 से 16 सेल यानी कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स इसमें फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं हमें मारुला के नाम से इसको जाना जाता है। अब मारुला स्टेज में क्या होता है, जो ना पेलुसिडा की जो लेयर रहता है वो कवरिंग रहता है, कैसा होता है, वो डिसॉल्व होना शुरू होता है, यानी कि वो टूटना जो इसमें स्टार्ट वो हो जाता है, टूट जाते हैं। ठीक है, इसके कारण जब आगे जाते हैं तो आगे किस में आता है, हमारे में ब्लास्टुला स्टेज में आते हैं। तो ब्लास्टुला स्टेज में हमको जो है 2 सेल मास इसमें हमको देखने को मिलता है। जो बाहर की ओर जो रहता है, ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया हूँ उसको बोलते हैं हमारे में आउटर सेल मास, और जो अंदर में रेड कलर में हमने शो किया उसको बोलते हैं हमें इनर सेल मास के नाम से इसमें जाना जाता है। यानी कि 2 इसमें सेल मास यानी कि 2 सेल्स का इसमें जो है फॉर्मेशन इसमें होता है। जो आउटर जो सेल मास होते हैं इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो आउटर सेल मास होते हैं इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और इनर सेल मास जो होता है हमारे में क्या करता है, इसी के द्वारा आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इनर जो सेल मास होते हैं उसके द्वारा हमें एम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब ये जो आउटर सेल मास होता है क्या करता है, इम्प्लांटेशन में जो है वो हेल्प करता, नहीं कि जो एंडोमेट्रियम के जो लेयर रहता है उसमें वो चिपकने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जब इसमें आप देखिए 2 सेल हो गए हैं तो 2 सेल अपने अपने क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। आउटर सेल मास अपना अलग सा ग्रोथ करेगा और इनर सेल मास अपना अलग से ग्रोथ इसमें करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है लेबर डिवीजन हुआ, यानी कि जो है श्रम का इसमें विभाजन हो गया है। आउटर सेल मास खुद का अपना काम करेगा और इनर सेल मास जो है वो अपना काम जो है वो करेंगे। दोनों एक दूसरे से इसमें रिलेटेड नहीं रहेंगे। इसी कारण से जब अगला स्टेप इसमें आता है तो आउटर सेल मास अपने लगातार अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिविजेशन वो कर रहा है, लेकिन इसमें संख्या में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, लेकिन इसमें आपके जो है डिवाइडेशन की क्षमता इसमें जो है वो पाया जाता है। तो क्या होता है, जब इनर सेल मास होता है वो क्या होगा, इसमें भी डिवाइडेशन होता है। तो डिवाइडेशन होने के कारण जो है एक जगह पर इसमें डिवाइडेशन होता है तो इधर इसके आइड साइड पर जो है कैविटी का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बनता है, यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के थ्रू जो है आगे जाकर इसमें जो है फर्दर डेवलपमेंट इसमें जो है वो होता है। इनर सेल मास के थ्रू ही आपका एम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। किस तरह से होता है उसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें हम लोग भी देखने का कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा इसमें प्रक्रिया हुआ होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कोइटस होता है, सेक्स होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीमन को जो है मेल के सीमन को जो है वेजाइना में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वेजाइना में जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से आपको जो है वो होते हुए कहाँ पर जाएंगे, आपका फिलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो फिलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन साइड होता है। इसी पर जाकर क्या करेगा,
फर्टिलाइजेशन जो इसमें जब होता है। अब इसमें जब आगे जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म का एक्टिविटी क्या करेगा, तो उसका एक्रोसोम होता है, तो एक्रोसोम के द्वारा वहां से एंजाइम उसे रिलीज करेगा। तो वह क्या काम करेगा, आप देखते हैं, पेनेट्रेट कोरोना रेडिएटा, जो बाहर जो लेयर आता है उसको क्या करेगा, पेनेट्रेट करने का काम जो है वो होगा। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, पेनेट्रेट जोना पेलुसिडा, जो आपके कोरोना रेडिएटा के बाद जो है जोना पेलुसिडा की जो लेयर रहेगा उसको वो पेनेट्रेट करेगा, तोड़ने का काम जो है उसमें करता है। ठीक है, अब उसके बाद जब उसमें अंदर वो जाएंगे तो जब ये आपका मेल का जो न्यूक्लियस है जब उसमें अंदर जब उसमें जाता है तो क्या होता है, जो मियोसिस सेकंड डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, मियोसिस सेकंड डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाता है, इसमें वो जो अरेस्टेड हुआ रहता है, रुका हुआ रहता है, वो कैसा हो जाता है, वो खुल जाता है। अरेस्टेड कैसा हो जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि इसके पास जो है वो सेंट्रियोल नहीं होता है, तो मेल के थ्रू इसको जो है वो सेंट्रियोल देने के बाद मियोसिस सेकंड का जो मेटाफेज सेकंड स्टेज होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो पूर्ण होने से हमारे पास जो है दो चीजों के इसमें फॉर्मेशन होगा, एक होगा हमारे पास ओवम और दूसरा बनेगा इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी का इसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी का इसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा ओवम है, तो ओवम प्लस अब होगा स्पर्म का न्यूक्लियस, यहाँ पर जो है दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ओवम और स्पर्म का जो है न्यूक्लियस दोनों आकर यहाँ पर मिलते हैं। अब मिलने से होगा क्या, यहाँ पर जायगोट का इसमें फॉर्मेशन होता है, जायगोट जो है वो बनता है। और इसी जायगोट क्या होता है, लगातार इसमें डिवीजन जो है वो होता रहता है, लगातार इसमें डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने से आपका क्या बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, मतलब आउटर सेल मास और इनर सेल मास के इसमें जो है वो फॉर्मेशन होंगे। और यही ट्रोफोब्लास्ट होगा अटैच्ड एंड वॉल इन एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के जो वॉल होगा उससे वो अटैच होंगे, और उसके बाद इसमें जो है इम्प्लांटेशन जो इसमें होता है, इम्प्लांटेशन इसमें जो है वो होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि जो है आपके फर्टिलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि केवल उसको क्या करना, जो उसका लेयर है उसको क्या करना, पेनिट्रेट करना होता है। ठीक है, जो आपके सेकेंडरी oocyte का जो लेयर रहता है उसको क्या करना, पेनिट्रेट करके उसमें अंदर जाने के उसका अरेस्टेड को तोड़ना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आगे अंदर जाकर जब उसमें वो अरेस्टेड टूटेगा तब आपके ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रहे आपको, फर्टिलाइजेशन आपके ओवम के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है, सेकेंडरी oocyte के साथ होता है, यानी कि उसके अरेस्टेड को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अंदर जब जाएगा तो ओवम बनेगा, तो ओवम का जो न्यूक्लियस रहता है उस तरह से आपका मेल का जो हो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तब आपके जायगोट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महीने में किस किस चीजों का ऑर्गन्स के इसमें फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसको हम भी देखेंगे। मंथ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने में पूरा ये प्रक्रिया पूरा होता है। और इधर क्या होगा, किस तरह से इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले और दूसरे जो मंथ होता है उसमें जो जायगोट रहता है वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, ना कि फीटस। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, फीटस और एम्ब्रियो दोनों अलग अलग चीजें होता है। फीटस किसको बोलते हैं, 1 से 2 महीने के जो जायगोट रहेगा उसको बोलेंगे हमारे में एम्ब्रियो के नाम से उसको जाना जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा, इम्प्लांटेशन उसमें हो रहा है, होने के बाद जो पहले से दूसरे महीने का जो रहेगा उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो। अब उसके बाद जो तीसरे से 9वें जो महीने रहते हैं उसको बोलता है फीटस के नाम से इसमें जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहले जो महीने होते हैं उसमें बोलता है आपका हार्ट इज फॉर्म, मतलब भाई हृदय की जो है इसमें फॉर्मेशन जो हो जाता है, और उसमें हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो सुना जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद बोलता है सेकंड, मतलब यह है फर्स्ट मंथ के लास्ट में होता है ना, तो लास्ट में जो है आपका हार्ट का जो है उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरे जो महीना होता है बोलते हैं एंड ऑफ मंथ लिम्स डिजिट, इसमें क्या होगा, लिम्स का फॉर्मेशन आने की, पैर का और इसमें उंगलियों का इसमें जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले और दूसरे जो मंथ होता है उसमें क्या होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, पहले मंथ में आपका हार्ट का फॉर्मेशन होगा, और तीसरे जो होते हैं महीने उसमें आपका जो है वो लिम्फ और डिजीज यानी कि जो है आपके हाथ पैर एवं जो है उंगलियों का इसमें फिंगर्स का इसमें फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरे जो मंथ आते हैं तो तीसरे मंथ में आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसके दौरान
है ना। अगर इसमें तीसरे महीने के दौरान जो अगर कुछ गलत टैबलेट्स या शराब वगैरह या अल्कोहल अगर कंज्यूम वहां पर होता है तो उसमें क्या हो सकते हैं, जो शिशु रहेगा यानी कि जो एम्ब्रियो रहता है, फिटस रहता है, यहाँ तक तो एम्ब्रियो है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, फिटस हो गया, तो इसमें क्या होता है, वो इसमें कुछ डिजीज आ जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ ऑर्गन जो कम विकसित होगा, या उसमें जो है लिम्फ वगैरह हार्ट वगैरह अच्छे से काम नहीं करेंगे, या तो जो ऑर्गन होगा तो ऑर्गन जो सिस्टम है उसमें जो कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ठीक है, इसीलिए जो है 3 महीने तक बहुत ही केयरली किया जाता है। ठीक, अब उसमें क्या हुआ है, आपके तीसरे महीने में आपके ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम के इसमें डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो चौथे महीने रहता है, इसी में इसका जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का इसमें डेवलपमेंट जो है वो होते रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को इंक्लूड करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके अंदर का जितने भी इसका फिजियोलॉजी होगा, एक्टिविटी होगा, वो सारा जो इसी में जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के थ्रू ही चलता है। तो तीसरे और चौथे महीने में दोनों जो है वो चलते रहते हैं। फिर 5वें जो महीने रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड। तो हेड के ऊपर माने कि सर पर जो है वो बाल का फॉर्मेशन होता है। तो कभी आपने देखे होंगे जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद उसके शरीर पर एवं जो है उसके सिर पर बाल होता है। ठीक है, तो वो 5वें महीने में उसमें बाल का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, हेयर ऑन हेड का इसमें फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद होगा फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, इसमें जो है वो फर्स्ट मूवमेंट होता है, 5वें महीने में ही फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस को देखा जा सकता है, या इसमें जो है वो होता है। और 6वें जो महीने आते हैं उसमें आपका बॉडी हेयर, उसमें क्या बनता है, बॉडी यानी कि शरीर के चारों तरफ जो है इसमें बॉडी हेयर्स का इसमें बाल का इसमें फॉर्मेशन होता है। जब बच्चे जब आते हैं तो उसमें जो है वो सर के साथ साथ उसके जो और बॉडी होते हैं उसमें भी छोटे 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 बाल होते हैं। तो वो बाल क्यों होता है, तो उसमें जो वो फॉर्मेशन होकर उसमें 6वें महीने में उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसी तरह से आपका आईलिड्स जो होगा वो सेपरेट होता है। आईलिड्स मतलब जो आपके पलके जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इसमें सेपरेट हो जाता है, वो भी आपके बन जाते हैं, पूरी तरह से इसमें बन जाता है। और जो 7वें महीने के आते आते तक जो है आपका जो फीटस रहता है, वो फीटस रहता है पूर्ण बर्थ के लिए वो जो है वो तैयार हो जाता है। 7वें महीने तक वो जो है बर्थ के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके 8वें और 9वें महीने में क्या करते हैं, उसको केवल जो है उसको न्यूट्रिशन देकर उसके जो वेट होते हैं और अगर कुछ ऑर्गन और उसको ऑर्गन्स को उसमें जो है वो थोड़ा सा मजबूती देने के लिए वहां पर वो रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो है 6वें महीने तक पूरे ऑर्गन वगैरह सिस्टम के इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। और जो 7वें महीने रहता है इसमें वो डिलीवरी के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस समय उसका डिलीवरी जो है वो नहीं होता है। बहुत कम ऐसे फीमेल होता है जहाँ पर 7वें महीने में उसका डिलीवरी होता है। अगर उसमें होता है तो बच्चे का जो वेट वगैरह होता है बहुत ही कम होता है। उसी के साथ साथ ऑर्गन का उसमें फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन कुछ कुछ उसमें डिसऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, 8वें और 9वें मतलब आपके 9th मंथ में ही क्या होता है, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होती है। तो 2 महीने उसको और क्या लगता है, उसको जो है परिपक्व होने में अपने में उसको जो है वो टाइम लगता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, आपके एंड ऑफ मंथ में आपका पार्चुरेशन होता है, 90वें महीने के अंतिम में आपको क्या होगा, पार्चुरेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आज का हमारा क्या था, फर्टिलाइजेशन टॉपिक पूर्ण होता है। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।